हम लोग वॉरियर कौम से आते हैं, हम लोग कोई दबी कुचली कौम से नहीं आते हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा छीनना जानते हैं, जयपुर के दांत फाड़ना जानते हैं और वहां जाके लेना जानते हैं। मैं करणी सेना चलाता हूं, मैं कोई विकलांग सेना नहीं चलाता। नरेश मीणा ने क्या बोला था, प्रशासन अगर लठ बरसाएगा तो हम भी लठ मारना जानते हैं और लठ मारने की हिम्मत हम में है कि नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय, आपका 1 साल बहुत बढ़िया निकला है और आगे 4 साल भी निकले, पर आपके ये 1 साल के ऊपर जो दाग है, ये समराव तक कांड, इसको धो लीजिए। अगर मैंने यह गारंटी दी है तो तुम लोगों को मरते दम तक इस नरेश मीणा की लड़ाई में साथ देना पड़ेगा। तो महिपाल सिंह मुंह छिपाने वालों में से नहीं है, गर्दन कटा लेगा और साथ खड़ा मिलेगा। अगर बोला है साथ है तो साथ है। बड़ी है कोनी घर में, अरे जोर तो बोलो, बड़ी है कोने। अरे जेठा ठाकर हुए, मीणा हुए, गुजर हुए, बटाई गर्मी नहीं बढ़ी तो कटे गर्मी बढ़ी रे भाई। सतपाल जी बढ़नी चाहिए, बढ़नी नहीं बढ़नी चाहिए। एमपी फोन आयो कि नरेश जी खातर एक प्रोग्राम करा, महापंचायत करा। मैंने कहा भाई नरेश के लिए कर रहे हो तो नरेश मेरा मित्र है, मैं करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे नहीं हूं। मैं आज एक मित्र के लिए, एक मित्र के। रुकिए, हमारे बीच में श्योपुर के विधायक बाबू झंडेल जी मीणा, ताली बजाकर स्वागत करो। मुरैना के पूर्व विधायक और अभी श्योपुर मुरैना से सांसद का चुनाव लड़े सत्यपाल जी सिकरवार, आपको समर्थन देने मध्य प्रदेश से आए। बोल जाऊंगे। हाँ, वो बीचे बीचे रहे तो मामला उकचुक हो जाए। आप नोट सीधो ट्रैक है मेरा, सीधा सीधा बोलना है। सुनो मेरी बात, हम लोग वॉरियर कौम से आते हैं, हम लोग कोई दबी कुचली कौम से नहीं आते हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा छीनना जानते हैं, जयपुर के दांत फाड़ना जानते हैं और वहां जाके लेना जानते हैं। मैं करणी सेना चलाता हूं, मैं कोई विकलांग सेना नहीं चलाता। अपने सीधे सीधे लटकी जोर की बात है भैया। अगर नाटक करोगे तो नरेश मीणा ने क्या बोला था, प्रशासन अगर लठ बरसाएगा तो हम भी लठ मारना जानते हैं और लठ मारने की हिम्मत हम में है कि नहीं है। तो लड़ना सीखो। ये अब क्या न्याय लेने के ट्रंप के पास जाएगी? भाई साहब हमें न्याय दे दो, कहा जाए? इनको ही तो बोल रहे जो न्याय देने वाले यही है। जयपुर 100 किलोमीटर तो है। मैं आपके इस मंच से बोल रहा हूं सीधा सीधा, मुख्यमंत्री महोदय, आपका 1 साल बहुत बढ़िया निकला है और आगे 4 साल भी निकले, पर आपके ये 1 साल के ऊपर जो दाग है, ये समराव तक कांड, इसको धो लीजिए। नहीं तो अगर हम दिल्ली जयपुर आए तो वो दिन सही नहीं रहेगा प्रशासन के लिए और सरकार के लिए। और हमने एक बार नहीं, हजारों बार करके दिखाया कि नहीं दिखाया। अरे मैं तो अकेला ही लड़े, आपकी बार तो सागे है मीणा। अरे ठाकर तो लड़ता ही रहे अकेला, आपका मीणा सागे है कोनी? अरे है कि नहीं है? अरे बोल रहा था कोई मुझे कि पूरे राजपूत समाज की ठेकेदारी मत करे ना, तो मैं तो बोलना चाह रहा हूं समाज के उन युवाओं को जो महिपाल सिंह की बात मानता है और राजपूत समाज का युवा है। अगर मैंने यह गारंटी दी है तो तुम लोगों को मरते दम तक इस नरेश मीणा की लड़ाई में साथ देना पड़ेगा। सीधा सीधा कि ठाकुर मीणा को राजपूताओं का चक्कर भाई आपस में कई रिलेशन है। मैं रिलेशन बताता हूं। जयपुर से लेके कोटा, बूंदी, जितनी बड़ी रियासतें थी, खजाने की चाबी मीणा समाज के पास में थी। ये रिलेशन है। क्या रिलेशन है? महाराणा प्रताप के लिए अगर कोई लड़ा तो ये मीणा और भील लड़े, ये रिलेशन है। और आज अगर मीणा समाज मुझे याद कर रहा है और ऋण चुकाने की बारी आई है, तो महिपाल सिंह मुंह छिपाने वालों में से नहीं है, गर्दन कटा लेगा और साथ खड़ा मिलेगा। अगर बोला है साथ है तो साथ है। ते सागे हो कोन्या? और आप लोग साथ हो नहीं? पूरे मैं दूर दूर भी देख रहे भाइयों, कोई बुने बुलाएड़ा हो, अपना आएड़ा हो, कोने दूजा का आएड़ा हो, सब करने आ जाओ भाई। पहला गुंजल जी जान का बड़ा भाई हाल बोलबान तैयार है, मां को तो कोई ज्यादा पट्टक हो नहीं। पर एक चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, अपने वो क्या
जब बात आए सम्मान के, स्वाभिमान की, तो झुकना हमारा काम नहीं है। हम लड़ेंगे, चाहे हमें हार मिले या जीत, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह पहली पंचायत, दूसरी पंचायत है, अंतिम नहीं है। 5 पंचायत और हो जाए, हम करने को तैयार है। और जयपुर की अगर आगाज हो तो आने को तैयार हो कि नहीं हो? जयपुर के लिए तैयार हो कि नहीं हो? पक्का है? महिपाल सिंह आपको आगे आगे मिलेगा जयपुर की सड़कों पे, और हजारों के साथ मिलेगा, ये मेरा वादा है। कहते हैं ना, रघुकुल रीत, रघुकुल रीत प्राण जाए पर, ये वचन है। अब तो आवाज लगाना, और जो भी महापंचायत के अगवा है, केवल ये बताना कि उस दिन तैयार रहना। अभी बोल रहे थे गुंजल साहब के 8-10 जिलों में मुझे अकेला जाना पड़ा। ये महिपाल सिंह और मेरे जैसे युवाओं की कमजोरी रही साहब, हमें मालूम नहीं था कि आप अकेला संघर्ष कर रहे हो। हमें तो फोन 5-7 दिन पहले वो नरेश जी के छोटे भाई का आया कि भाई साहब ये 29 तारीख को प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरे लायक को सेवा होते मुझे बताते, आपको 10 जिले में अकेले नहीं, 10-10 जिले हम बांटने को तैयार है, घर घर जाएंगे। और बकायदा ये बात मीणा की और गुर्जर और राजपूत की नहीं चल रही है, ये बात चल रही है उसे युवा नेतृत्व को कुचलने की, जो सभी की बात करने में सक्षम है। थप्पड़ कोई छोटी सी बात है सरकार, कहां जाए हम? जो न्याय देने वाले लोग हैं वो अगर अन्याय करेंगे तो आप क्या करोगे? केवल ईंट का जवाब पत्थर से देना हर कोई को नहीं आता, और जिनको आता है उनको मरने मत दो, नहीं तो कोई नरेश मीणा, महिपाल मकड़ा खड़ा नहीं होगा। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, आज अगर प्रहलाद जी ने अगुवाई करी है, मैं धन्यवाद दूंगा, पर आप लोगों को साथ रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रहलाद जी पहले 8-10 जिलों में अकेले घूमे, अब भी घूमते फिरे। अगर कोई भी यहां से मंच से किसी भी तरीके का डिसीजन हो तो आपको और मेरे को साथ देने की शपथ देके यहां से जानी पड़ेगी कि भैया सौगन खाते हैं। सौगन खाबन तैयार हो को नहीं? अरे कसम खाने को तैयार हो नहीं है? भगवान मीन भगवान की पक्का है? ए ले फैसलो मान तो बता दीजिए। अठई बांध जुड़ा वो कहीं क्या, अगर कफन तो ले रहा है कोई थे क्यों, तो वो बांध ले आप, तो कोई केसरिया बांधे, अगर आपका कफन बांध ले कहीं दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़े। और थे गमचोल यहाँ घूम रही हो, सफेदियों में लायो को नहीं, अरे मिले भी को नहीं, तो मैं हाल ही बारी माता पर बांध ले। तो मैं आपको तैयार होने के लिए बोल के जा रहा हूं, तैयार हो, मैं तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत।